डिलीवरी के बाद सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमारा बेली फैट कैसे कम होगा, हम पहले जैसे शेप में कैसे आएंगे। नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी के बाद पेट के ऊपर बहुत सारा फैट जमा हो जाता है और जिसको जाने में बहुत टाइम लग जाता है। डिलीवरी के 5-6 महीने बाद हम हमारे पहले जैसे बॉडी शेप में आने लगते हैं, लेकिन जो डिलीवरी के टाइम पे 10 से 12 किलो वजन जो बढ़ता है हमारा, उसका कुछ फैट हमारे पेट के ऊपर जम जाता है और जिसको जाने में बहुत टाइम लगता है। धीरे धीरे हम पहले जैसे शेप में आने लग जाते हैं, लेकिन जो हमारा पेट है वो अंदर नहीं जाता है इतनी जल्दी, और जिसके लिए बहुत सारे लोग हमें ताने भी मारने लग जाते कि आपका पेट बड़ा हो रहा है, पेट फूला हुआ है। तो उसके लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा आपके चेहरे पर आपको स्माइल रखना है और जो आपको ऐसा बोले उसको बोलना है कि आप एक बच्चा पैदा करके दिखाइए, फिर आपको पता चलेगा। तो पेट को लेके आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, उसको आप थोड़ा टाइम दें, वो अपने आप पहले जैसे शेप में आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि एकदम से आप पहले जैसे ओरिजिनल शेप में आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। और इस चीज को लेके आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन भी मोटापे का कारण होता है, उससे भी आपकी बॉडी में फैट जमा हो जाता है। साथ ही बच्चे के जन्म के बाद आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं होती है, आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी चेंज हो जाता है, क्योंकि बच्चा रात में अच्छे से सोता नहीं है, बच्चा दिन में सोता है और आप दिन में सो नहीं पाते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि आपको आपकी नींद अच्छे से पूरी करना है। जब बच्चा सो जाता है तब आपको भी सोना है, क्योंकि अगर नींद अच्छे से पूरी नहीं होगी तो नींद पूरी ना होने से भी यह भी एक मोटापे का कारण ही होता है। इस बेली फैट को कम करने के लिए आपको आपकी डाइट में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लिक्विड डाइट लेना है, आपको 10 से 12 गिलास पानी पीना है। साथ ही जब भी आप खाना खाते हैं तो उसके बाद आपको आधे घंटे बाद आपको हॉट वाटर लेना है, उससे जो है आपका बेली फैट धीरे धीरे कम होने लगेगा। आप ऐसा कर सकते हैं, आप जब भी लंच करें या डिनर करें उसके बाद आपको 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीना है। साथ ही अपनी डाइट में आपको शुगर को कम करना है। यदि आप बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हो, जूस ले रहे हो, तो उसमें आपको शुगर को पहले से कम कर देना चाहिए, ताकि आपका जो फैट जमा हुआ है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाए। साथ ही आपको ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से करवाना है। जितनी ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करवाओगे आपका फैट धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा। डिलीवरी के 1 से 1.5 महीने के बाद आपको धीरे धीरे अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। आप बेड पर बैठे बैठे भी हाथ पैर ऊपर नीचे करके थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं। साथ ही बेबी की केयर करते करते आप अपने रूम में, अपनी बालकनी में भी आप वॉकिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मसल्स में थोड़ा खिंचाव होगा और आपका फैट रिड्यूस होने में भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप धीरे धीरे अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं इस फैट को कम करने के लिए। इसके अलावा बेली फैट को कम करने के लिए आप बेल्ट का यूज भी कर सकते हैं। जो एब्डोमेन बेल्ट आते हैं डिलीवरी के बाद, नॉर्मल डिलीवरी के बाद 3 से 4 दिन में आप बेल्ट बांध सकते हैं। साथ ही सिजेरियन डिलीवरी के 6 से 7 दिन के बाद आप एब्डोमेन बेल्ट लगा सकते हैं। एब्डोमेन बेल्ट लगाकर ही आपको चलना चाहिए, क्योंकि जो आपका फैट है, जो पेट है, वो बाहर की साइड लटकने लगता है, वो उससे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले भी पेट के ऊपर कपड़ा बांधते थे, जिससे कि आपका पेट अंदर रहे, आपकी मसल्स में खिंचाव हो, मसल्स लूज नहीं हो। तो ये कुछ टिप्स है जिनको फॉलो करके आप डिलीवरी के बाद जो आपका पेट बढ़ गया है, पेट फूला हुआ रहता है, उसको कम कर सकते हैं।